बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। मतलब हमें जो है m की वैल्यू मालूम करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए, हमारे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए, और जो है हमारा जो रूट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जब भी हमारे सवालों में रूट इक्वल आए या फिर सेम सोल्यूशन आए तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। सही है। तो अब हम अपने ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइडेड m इज़ नॉट इक्वल टू -1। मतलब इन्होंने कहा है कि m आपको -1 नहीं रखना। सही है। तो अगर हम -1 रखेंगे यहाँ पे m की जगह तो ये प्लस से जो है कैंसिल हो जाएगा +1 से, तो फिर हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि -1 नहीं रखना। ठीक है। तो अब हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे हमारी ये जो इक्वेशन है ये हमारी जो बैलेंस है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सही है। अब क्या जैसे a हमारे पास क्या है, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a होती है, m+1, b है 2, m+3 के जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमारी b होती है, और c हमारे पास है 2m+3। सही है। अब फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। b हमारे पास क्या है 2m+3। ठीक है। और इसका स्क्वायर और फिर -4 a हमारे पास है m+1 अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर ये 2 पे भी और इस पे भी, मतलब जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये a × b का होल स्क्वायर, जैसे ऐसे जब मतलब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर जो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अंदर वाली दोनों पे होता है। ठीक है। मतलब a पे भी होगा b पे भी होगा। तो इसमें भी ये कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। सही है। अभी जो 2 है ये इस 2 पे भी होगा और इस पूरे मतलब ब्रैकेट पे भी होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा 4, अभी इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, m2 तो क्या आ जाएगा 2m²। ठीक है। प्लस 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 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा +3m, प्लस 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 होता है तो 2m। ठीक है। और 3 × 1 = 3 +3। अब जैसे 4 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखें, m+3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। वो किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पे क्या है a² + 2ab + b²। ठीक है। अब a हमारे पास क्या है, m है। ठीक है। और यहाँ पे भी m आ जाएगा, और b हमारे पास क्या है 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, -4 2m²। अब जैसे ये जो है 3 और 2 प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है। सेम है तो 3 और 2 प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 5m। सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा m² प्लस ये 3 है। ठीक है। 2 × 3 = 6 m + 3 × 3 = 9।
मतलब ब्रैकेट्स के साथ इस नंबर को जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4m ज़ा 4m स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24m और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। माइनस 4 2 ज़ा 8m स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। 4 5 ज़ा 2 ज़ा 20m माइनस प्लस माइनस होता है। 4 3 ज़ा 12, सही है। अब आगे करते हैं। अब जैसे जो सेम होंगे उनको साथ लिख देंगे। 4m स्क्वायर और ये माइनस 8m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 36 माइनस 12। अब जैसे यहाँ पे इनको क्या माइनस कर लेंगे 4 और 8 को, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4m स्क्वायर प्लस 24 और 20 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 20, सही है। अब जैसे ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इन्होंने क्या बोला था हमसे कि दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, मतलब हमें जो है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब जैसे इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है 4 इक्वल रूट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये जो है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो, सही है। अब जैसे हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हम वो लिख देंगे, जैसे माइनस का 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे जो हमारा m स्क्वायर है, ठीक है, वो माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले लेंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m, ठीक है, 4 भी बाहर चला गया, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 6 ज़ा 24, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4। अब जैसे आपको पता है जब भी कोई वैल्यू 0 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0 में आ जाता है। न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सही है। अब इसकी क्या होगी, अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट ना लगाएं, सही, तो ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि 4 जो है वो तो डिवाइड में चला गया ना, सही है। अब मिडल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं आपको आता होगा कि हम सबसे पहले तो जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6m स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6m स्क्वायर हो जाए, प्लस माइनस करें तो 1m आ जाए, माइनस का 1m आ जाए, सही, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर 2 और 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम प्लस का 2m लेंगे, ठीक है, और माइनस का 3m, क्योंकि अगर हम जैसे माइनस का 2m लेंगे तो यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आएगी, ठीक है, प्लस का माइनस मतलब +1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा जो है नंबर वो 3 है,
ठीक है। तो इसके लिए 3 को माइनस लेना है। अब वो आप 3 इधर रखें या इधर रखें, लेकिन 3 माइनस होना चाहिए, सही है। और यहाँ पे -6 = 0। अब क्या करेंगे, जैसे हम कॉमन ले लेंगे। कैसे? दोनों में कॉमन क्या m है, तो अंदर क्या बचा m+2, क्योंकि एक m बाहर चला गया और एक m अंदर रह गया। माइनस कॉमन है 3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया माइनस प्लस 2, माइनस प्लस होता है। और यहाँ पे 6 जो है, मतलब 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है। मतलब 3 के टेबल में 6 कितनी दफ़ा आता है? 2 दफ़ा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है। और = 0। अब जैसे जो कॉमन होगा उसको हम क्या, जैसे यहाँ पे जो m+2 है और m+2 कॉमन है, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे m+2। और ये m-3 कॉमन है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया = 0। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है m+2 = 0 और यहाँ पे m-3 = 0। अब ये +2 हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो -2। यहाँ पे -2 हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो +3। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन सेट बना वो क्या बना है, हमारे पास बना है -2 और 3। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो ये रही, ठीक है। m = -2 और m = 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया 9x² + mx + 16 = 0, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या आता है, b² - 4ac, ठीक है। अब क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है। b हमारे पास क्या है m और c 16, सही है। और यहाँ पे अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। b हमारे पास क्या था m - 4a 9 था और जो था c 16 था, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे यहाँ पे m² बन जाएगा -16 और 9 को करेंगे तो 144 आएगा और 144 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा, सही है। अब ये जैसे ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई, सही है। अब वो लिखते हैं 4 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब क्या, जैसे जो सेम है कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वही लिखेंगे, ठीक है। 576 = 0। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, दो इक्वेशन को कंपेयर किया। वो लाइन मैंने यहाँ नहीं लिखी, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आएगी क्या, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर दिया। अब इसके बाद ये प्लस, यहाँ माइनस और इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने, क्योंकि हमें m चाहिए था ना कि m²। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब क्या m² = 576 स्क्वायर कैंसिल हो गया। 576 का क्या होता है स्क्वायर रूट, ±24, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सवाल दिए कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रिक इक्वेशंस आर रियल। यहाँ पे जो रियल लिखा है इसका क्या मतलब है, जैसे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 के बराबर हो या 0 से ग्रेटर देन हो। क्योंकि अगर लेस देन होगा तो वो माइनस में होगा और 0 से तो वो रियल नहीं होता। माइनस में जो साइन होती है वो नंबर रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि हमारे जो रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, ठीक है। इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपके सवाल में x था तो ये गलत है, यहाँ पे x नहीं आएगा, x यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। जैसे a हमारे पास क्या 1 है, b हमारे पास है k + 1/k, c हमारे पास 3 है, ठीक है, और ये माइनस है, -2k + 1/k, सही है। अब आगे करते हैं। अब जैसे आगे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने लिख लिया ABC। अब फॉर्मूला इन सबको पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? b² - 4ac, ठीक है। b हमारे पास क्या है? b है हमारे पास -2, ठीक है, k + 1/k, ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ठीक है, फिर -4। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 1, ठीक है, a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 1, और c हमारे पास क्या है? वो है 3, सही है। अब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 2 पे भी है और इन पे भी है, तो इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -2 ठीक है, और k + 1/k का स्क्वायर -3 1 से 3 होता है, 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब अगला स्टेप क्या होगा? जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? a + b का, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a² + 2ab + b², ठीक है, और ये -12, और यहाँ पे क्या आएगा? जैसे कि a है और ये b है, ठीक है, a हमारे पास क्या है? k 1/k, b है 1/k, ठीक है, = 4, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, k² प्लस ये k इस k से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा? 2 + 1/k², ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होगा, ऐसे जो स्क्वायर है उन दोनों पे, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो k पर हम जो है स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा -12। अब क्या करेंगे? इसको इन सब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k का 4² 4 2 8, और 4 1 4 में k² -12, सही है। अब जैसे 8 और 12 का हम कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 4k² प्लस माइनस होता है, 8 में से 12 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4k²। यहाँ पे हम अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन, k² माइनस, जैसे यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। अब -1 जो है हम लास्ट में लिखेंगे, सही है। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, यहाँ पे 1k² और यहाँ पे -1, सही है। अब जैसे यहाँ पे मैंने -1 लास्ट में क्यों लिखा? जैसे अगर हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे 1 की, यहाँ पे जो 1 है वो बीच में आता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 की जगह 2 होता है, -2 तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा? a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो था 1 था, तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बन सकता, तो हमें क्या करना है? हमें ज़बरदस्ती बनाना है, सही है, ज़बरदस्ती हमें बनाना है। अब हम इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे -1 जो है लास्ट में लिखा है, सही है। अब जैसे जो मैथ है वो ये कहता है कि आप अगर कोई चीज़ बढ़ा रहे हो तो उतना ही आप कोई चीज़ घटाओ भी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 1/k² -1, अब यहाँ पे हम +2 और -2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे, सही है। अब जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे? जैसे अगर ये +2 नहीं, ये -2 जो है हम इधर ले आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर हम जैसे ये -2 +2 कैंसिल कर देंगे तो वही इक्वेशन दोबारा, मतलब वही चीज़ जो है दोबारा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें जो है -2 को हम इधर बीच में ले आएंगे, और प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1, सही है। वैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे है,
के स्क्वायर, ठीक है, -2 + 1 / के स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे +1, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर का। अब जैसे यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, फॉर्मूला ऐसे बन रहा है, देखो, जैसे यहाँ पे डेल्टा, मतलब यहाँ पे हमने डेल्टा = 4, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हमारे पास जो है ये a है, ठीक है, a मतलब यहाँ पे क्या आएगा, के स्क्वायर -2a और b + b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस आएगा -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे = 4, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे 1/, क्या आएगा, यहाँ पे भी 1/, क्या आएगा, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला किसका, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको दोबारा इसी फॉर्म में ला सकते हैं, तो यहाँ पे यही काम होगा। जैसे ये a है और ये हमारे पास b है, ठीक है, ये a है, ये हमारे पास b है, तो कैसे करेंगे कि ये k - 1/k, ठीक है, और यहाँ पे +1, ये ऐसे क्या है, बंद हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सही से लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 4k - 1/k का होल स्क्वायर और +1, ऐसे, सही है। अब जैसे ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, फॉर रियल इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो होना चाहिए रियल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम ये साइन लगाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के, ठीक है, कि हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में हमारा आंसर रियल ही होगा। अब जैसे यहाँ पे जो सेम है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो बचेगा उसको लिख देंगे k - 1/k का स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये 4 यहाँ क्या रहा, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड होगा, तो 0 के साथ अगर ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, 1/k स्क्वायर, ठीक है, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहीं तक हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहीं तक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर जैसे यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख के देख ले, ठीक है, यहाँ पे आप नंबर रख के देख सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, सही है। अगर जैसे यहाँ पे मैं 4 रखती हूँ, यहाँ पे जो है 7 रख देती हूँ, सही है, यहाँ स्क्वायर आ गया, ठीक है, +1। आप 4 और 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, 7 पे 3 की साइन थी, 2 + 1। अब जैसे 3 3 9 होता है, +1 9 में करें 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रियल आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस की साइन होती तो रियल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जो है रियल है, ग्रेटर देन 0 है, सही है। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रूफ है आंसर। तो आप यहाँ पे कोई और भी नंबर रख के देख सकते हैं, सही है। तो अब हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, सही है। तो अब हम अपना दूसरा करते हैं पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये b² - 4ac। a हमारे पास क्या, हमारे पास a है 2n, b हमारे पास है 2l + m + n, और c हमारे पास क्या है
एल प्लस एम। सही है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या था, 2l प्लस एम प्लस एन स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास है 2n, सी हमारे पास है l प्लस एम। सही है, और यहाँ पे ये सही है 4ac। अब जैसे इसका 2 पे भी है और इस पे भी l प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर 4। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेता है। कैसे, 2l। सही है, फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लस 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 2mn। सही है, अब जैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो है एक ना फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर वही बन रहा है a प्लस बी प्लस सी मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, a b c a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो l आएगा। ठीक है, m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a हमारे पास क्या है, 2 आएगा 2l 2ab प्लस 2 यहाँ पे आएगा 2bc प्लस 2ac। सही है, अब यहाँ पे जो है a हमारे पास क्या है, l, b हमारे पास क्या है, m, b यहाँ पे भी m आएगा। सही है, a l और c n। सही है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 4 to 8 हो जाएगा, 4 to 8 ln माइनस प्लस माइनस mn इज इक्वल टू 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2ln 2m ln 2mn 2ln। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस ln माइनस m और n। सही है, और यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे नहीं। सही है, अब इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4l आ जाएगा, 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4 to 8 lm 8mn और 8ln। ठीक है, माइनस 8ln प्लस 8 सॉरी माइनस होगा माइनस 8mn। अब जैसे यहाँ पे ये प्लस का 8mn है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब बचा क्या वो लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस 4m lm। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, l स्क्वायर प्लस यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 4 to 8 होता है तो 2lm। अब यहाँ पे जो है उसको सेट कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अभी 2lm को इधर ले आएंगे ताकि एक फॉर्मूला बन जाएगा। जब हम उसको 2 को इधर ले आएंगे, कैसे, जैसे यहाँ पे आएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर और यहाँ पे प्लस n स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ तक देखें सिर्फ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में बंद कर लेते हैं। कैसे,
L प्लस M का होल स्क्वायर, मतलब ये A है और ये B है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सही है, अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर रियल इक्वेशन। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम है, ये इक्वेशन 2 है। वही लाइन लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सेम है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, जो बच गया वो लिख देंगे। ठीक है, और 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो ये भी मतलब अगर जैसे ये 0 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर आ गया। जैसे जो पिछला सवाल था उसमें भी ऐसे ही आया था, तो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू रख के दिखाई थी, तो वो ग्रेटर देन 0 और रियल नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हो, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो आज के हमने जो 2 सवाल किए वो आपको समझ आएंगे, और कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे और इससे आगे कुछ सवाल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आज के जो 2 सवाल थे वो भी समझ आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।